मॉनसून सत्र को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। चढ़ावा चोरी कोई मुद्दा नहीं है, एक्शन हो चुका है, एसआईटी जांच कर रही है, विपक्ष सदन का वक्त बर्बाद ना करे। विपक्ष अच्छे सवाल जो राज्य के जनता के हित में है लेकर के आएगी, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले, सदन का समय बर्बाद ना हो, यह हमारा प्रयास है। यह सत्र जो आता है उसमें हर सदस्य भी इंतज़ार करता है, प्रदेश की जनता भी इंतज़ार करती है और यह सदस्य प्रदेश की जनता के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें अनुपूरक भी आने वाला। तो ये अनुपूरक बजट क्योंकि चुनाव है बस अगले साल, तो उसको नज़र में रखकर ये अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। इसमें क्या क्या चुनाव होते हैं तब भी अनुपूरक आता है और जब चुनाव नहीं होते तब भी अनुपूरक आता है। ये एक रूटीन है, जो कोई भी काम शुरू किया जाता है, कहीं पे बजट की कमी आती है, पैसे की कमी आती है तो वह अनुपूरक आता है और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखकर आए। उधर विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी तैयार है। उनका कहना है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई वो बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। तो उनके जवाब, विपक्ष मुद्दा विहीन है और चढ़ावा चोरी कोई मुद्दा नहीं है। वो जिस कर्मचारी ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, बाकी एसआईटी जांच चल रही है। समय सदन का बर्बाद करने का अगर उन्होंने ठान रखा है तो वो अलग बात है, अन्यथा उनको सदन में जो सवाल हो सरकार से उसका जवाब सरकार देने को तैयार है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी का, अपराध का, माफियागिरी का, दंगों का युग अब उत्तर प्रदेश में आने वाला नहीं है। अब सुशासन है, विकास है, गरीब कल्याण है, महिला सशक्तिकरण है, युवाओं की उज्जवल भविष्य, अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने के प्रयास। तो देखिए, सर्वदलीय बैठक भी होने जा रही है जिसमें तमाम दलों के साथ सहमति बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। तो विपक्ष की अपनी तैयारी है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। रुचि, एक ट्रेलर समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में दिखाया जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एग्रेसिव तरीके से समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया। अब जब यूपी में विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो क्या तैयारी आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष की नजर आ रही? ये समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा में भी इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, क्योंकि देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि ये मुद्दा उनके लिए काफ़ी बड़ा है और अगर इसको ज़ोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे तो ये गांव-गांव ये बात पहुंचेगी। तो समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। पार्लियामेंट में जैसा आपने बताया, आपने देखा ही, तो विधानसभा में भी कुछ वैसा ही होगा, लेकिन सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। अब यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग होगी जिसमें सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि आप शांति से अपनी बात रखिए, आपकी सब बात सुनी जाएगी। लेकिन होता ये नहीं है। जब हाउस शुरू होता है तो हम हर हाउस में, हर विधानसभा में हम देखते हैं कि सत्र शुरू होने के पहले विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होता है। तो अब ऐसे उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी जो सत्र है वो हंगामेदार होगा और संभल में जो दंगे हुए थे उसकी जांच रिपोर्ट भी इस हाउस में रखी जा सकती है। तो इसको लेकर भी हंगामा होगा, लेकिन सरकार का कहना है कि वो तैयार है विपक्ष के हर जवाब देने के लिए। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है तो विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है, खासकर समाजवादी पार्टी तैयार है। राम मंदिर का मुद्दा समाजवादी पार्टी के पास है। रुचि, इसके अलावा कौन से और मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है सदन के अंदर, चूंकि मसला 27 के चुनाव का है? देखिए, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि यूपी में भी समाजवादी पार्टी जोर शोर से पेपर लीक का मुद्दा उठाती रही है और कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस के ज़्यादा 2 ही विधायक हैं विधानसभा में, लेकिन तब भी क्योंकि राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे जोर शोर से। अभी प्रयागराज भी आने वाले राहुल गांधी छात्रों की पंचायत करने के लिए, तो ये जो पेपर लीक का मुद्दा है ये उठेगा, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठेगा, सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, जो जिस तरह से रामपुर में मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो भी कुछ विवाद चल रहा है वो भी विधानसभा में उठाया जाएगा। तो विपक्ष तैयार है सरकार को घेरने के लिए, उधर सरकार भी तैयार है विपक्ष के हर जवाब देने। ठीक है, मुद्दे कई हैं समाजवादी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास। अब देखना यह होगा कि मॉनसून सत्र उत्तर प्रदेश में ठीक तरीके से चल पाएगा या वैसा ही होगा जैसा संसद के सत्र को हम देख रहे हैं। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो